हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम आंसर की दे दिया है। ठीक है, तो वो सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, और अब हम लोग अपने क्लास पर चलते हैं। ठीक है, आज का जो क्लास चल रहा था, कल रीजनिंग हुआ था एनटीपीसी का 10 क्वेश्चन, आज 11 नंबर क्वेश्चन से होगा। उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, मैथ का क्लास हो, रीजनिंग का क्लास हो, या फिर एक्सपेक्टेड मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हो, या फिर प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो इतना का क्लास हम करा रहे हैं। ठीक है, स्पेशल मैथ, अच्छा मैथ और रीजनिंग का जो क्लास कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, और सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आईडी या यूट्यूब आईडी है @अविनाश जी मैथ वाले या अविनाश क्लासेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का प्रश्न दिया है, आज का प्रश्न है ये। हाँ, तो आइए देखते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन बोल रहा है 73 छात्रों की एक पंक्ति है जो उत्तर के सम्मुख है। ठीक है, अब उत्तर के सम्मुख है तो ये पंक्ति मान लेते हैं। ठीक है, जो उत्तर की ओर आदमी बैठ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कितने छात्र हैं, तो 73 छात्र हैं। टोटल कितना है, 73। ठीक है, गीता बाएं छोर से, बायां छोर ये है, दाहिना छोर ये है। ठीक है, बायां छोर से गीता 16वां स्थान पर, 16वें स्थान पर, 16वां स्थान पर है कौन, गीता। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि सुनीता गीता के दाईं और 21वें स्थान पर, सुनीता जो है, सुनीता की बात जो बोल रहा है वह गीता के दाएं 21वां स्थान पर, अगर गीता 16 पर है तो सुनीता जो है इससे 21 स्थान आगे है। तो 21 स्थान आगे है तो क्या होगा, 16 प्लस 21 बराबर कितना होगा, 37। तो सुनीता जो है बायां छोर से, ये बायां छोर, आई दायां छोर, तो सुनीता जो है बायां छोर से कैमा पर है, 37वां पर है। तो बोल रहा है कि पंक्ति के दाहिने छोर से सुनीता का स्थान क्या होगा। इसका फॉर्मूला जो होता है टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कहने का मतलब टोटल रहेगा, उसके बाद बायां से दायां से -1, तो टोटल कितना है, 73। ठीक है, ई जो हो गया बायां से कैमा है, सुनीता का स्थान 37। अब पूछा क्या है, दाहिना से सुनीता का स्थान, ये राइट हो गया, -1। ठीक है, अब देखिए, अब 37 में से एक गया तो क्या बचेगा, 36। तो आर बराबर क्या आ गया, 73 माइनस 36। तो आर का मतलब दायां से, 17 में से 6 गया 7, और 6 में से 3 गया 37वां स्थान। तो क्या पूछा, पंक्ति के दाहिने छोर से सुनीता का स्थान क्या होगा, तो आर का मतलब दायां छोर से 37वां स्थान पर होगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, दिए गए वेन अरे का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर दे। विभिन्न
विभिन्न वर्गों में संख्याएं व्यक्तियों संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने चीफ हैं जो टीचर भी हैं लेकिन लॉयर नहीं। ए में 9, बी में 5, सी में 8, डी में 7। ठीक है, फिगर है, ये है चीफ, ये है लॉयर, ये है टीचर। ठीक है, E21, E30, E40, E9, 7, 5। इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12। बन गया जी। तो आइए ध्यान देते हैं, जैसे क्या बोल रहा है कि ऐसे चीफ चाहिए, मतलब चीफ होना चाहिए। ठीक है, और जो टीचर यानी कि टीचर भी होना चाहिए, चीफ भी होना चाहिए और टीचर भी होना चाहिए। तो चीफ और टीचर क्या होगा, चाहे तो ये होगा, ठीक है, या फिर ये होगा, क्योंकि चीफ और टीचर में तो सिर्फ यही है। आगे बोल रहा है लेकिन लॉयर नहीं होना चाहिए, तो चीफ होना चाहिए और टीचर भी होना चाहिए। तो ये चीफ और टीचर भी है। अब ये दोनों की बात अगर कर लेते हैं, लेकिन बोल रहा लॉयर नहीं, तो ये तो लॉयर का भाग है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन ये 9, तो 9 जो होगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, जो कि चीफ भी है, 9 चीफ भी है, 9 टीचर भी है, लेकिन 9 लॉयर नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है PQRSTU और भी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। क्यू के दाईं ओर गिनने पर भी और क्यू के बीच केवल
तीन व्यक्ति बैठे हैं। एस क्यू के दाएं बैठा है। यू आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और यू के बीच डी में एक बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार मेज है, तो एक वृत्ताकार मेज ले लेते हैं। वृत्ताकार मेज ले लिए। उसके बाद बोल रहा है पी क्यू 2 4 6 1 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 2 4 6 7, 7 गो है तो 7 गो चिन्ह ले लिए, ठीक है। 7 व्यक्ति बैठेगा, सब केंद्र की ओर सम्मुख है। टी के दाईं ओर से गिनने पर, तो कहीं टी ले लेते हैं, ठीक है, टी मान लेते हैं, यहां लेते हैं। और टी के दाईं ओर गिनने पर टी और एस के बीच दो व्यक्ति, तो टी और एस के बीच, दाईं ओर इधर होता है तो टी और एस के बीच दो व्यक्ति। क्यू के बाईं ओर गिनने पर क्यू और, अच्छा टी पहले ले लेते हैं, और कहीं है टी नहीं है, चलिए। अच्छा, क्यू के दाईं ओर गिनने से क्यू और भी के बीच तीन व्यक्ति, टी और एस के बीच दो व्यक्ति हो गया। क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और भी के बीच केवल तीन व्यक्ति। क्यू के दाईं ओर गिनना है, ठीक है। तो अच्छा, यहां दिए, यहां एस से रिलेटेड है, ठीक है। तो एस क्यू के ठीक दाईं ओर है, एस जो है क्यू के ठीक दाईं ओर, तो क्यू यहां हो जाएगा, तब तो एस दाईं ओर होगा, ठीक है। आगे, क्यू के दाईं ओर गिनने पर क्यू और भी के बीच तीन व्यक्ति। अब क्यू के दाईं ओर गिनेंगे, ठीक है, तो इस कितना, क्यू और भी के बीच तीन व्यक्ति, तो 1 2 3, तो क्या होगा, भी यहां होगा, तब तो 1 2 3 क्यू के दाईं ओर गिनने पर, ठीक है। आगे बोल रहा है, ये तो एस क्यू के ये हो गया। आगे बोल रहा है यू आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। यू जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो अब क्या बच गया, P बच गया, तो P यहां देंगे। तो बोल रहा है Q के दाईं ओर गिनने पर, Q और U, Q के दाईं ओर गिनेंगे तो ऐसे, तो Q और U के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति, तो दो हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन 13 जो हो गया वह सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। सिटिंग अरेंजमेंट संबंधित प्रश्न को हल करने में सबसे पहले यह ध्यान रखिए, ठीक है, कि सबसे पहले उस लेटर को पढ़िए जो निश्चित रूप से दायां या बायां दिया रहे, उसके बाद उसी से रिलेटेड पढ़िए, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं।
लेकिन जरूरी नहीं कि क्रम में एक ही हो। कोई भी बॉक्स F के ऊपर नहीं, कोई बॉक्स F के ऊपर नहीं रखा गया है। F और B के बीच केवल F और B के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। G और D के बीच केवल एक बॉक्स गया है। B के ठीक ऊपर रखा गया है। G और C के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। A E के ऊपर कहीं भी रखा गया है। D के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? A में 3 है, B में 4, C में 1, D में 2। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए बोल रहा है क्या, जो देखते हैं। पहले बोल रहा है 7 बॉक्स है, ठीक है, और एक के ऊपर रखे गए हैं। 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ठीक है, आगे आगे क्या बोल रहा है, आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि क्रम में है, ठीक है, कोई भी बॉक्स F के ऊपर नहीं रखा गया है। F के ऊपर नहीं रखने का मतलब है F जो होगा सबसे ऊपर पर होगा, ठीक है। उसके बाद F और B के बीच केवल 3 बॉक्स, तो F और B के बीच 3 बॉक्स हो गया, जो कि 3 को खाली होगा, ठीक है। आगे G और D के बीच 1 बॉक्स, ठीक है। पहले F और B से रिलेटेड देखते हैं, तो D B के ठीक ऊपर रखा गया है। D जो है B के ठीक ऊपर रखा गया, ठीक है। G और D के बीच केवल 1 बॉक्स, ठीक है। अब देखिए G और D के बीच 1 बॉक्स, तो G यहां भी हो सकता है, और G और D के बीच 1 बॉक्स, तो G यहां भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। आगे G और C के बीच केवल 4 बॉक्स। अब G और C के बीच 4 बॉक्स के लिए अगर हम G यहां देते हैं, ठीक है, तो हमको C कहां देना होगा? C 1 2 3 4, C यहां देना होगा। लेकिन अगर हम G यहां देखिए,
क्या बात है, बोल रहा है जी और सी के बीच 4 बॉक्स। तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि जी यहां हम नहीं देते हैं, जी यहां देते हैं, ठीक है। तो निश्चित हमको सी यहां देना होगा, तब भी 1 2 3 4 बॉक्स बीच में नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गया कि जी यहां नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर जी यहां है तो जी और सी के बीच 4 बॉक्स, तो 1 2 3 4 बॉक्स हो गया, तो सी यहां होगा। आगे बोल रहा है कि ए के ऊपर कहीं भी, ए जो होगा ए के ऊपर कहीं भी रखा गया है, ठीक है। तो ए, अब ए यहां होगा तब तो ई के ऊपर कहीं भी रखा जाएगा, ठीक है। 2 ही जगह खाली था। तो बोल रहा है कि डी के नीचे कितने बॉक्स हैं, तो डी के नीचे कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। तो 3 कहाँ है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक विशेष कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए गुना बी का अर्थ है ए गुना बी का ए बी की पत्नी है, और ए भागा बी अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। यदि m प्लस n गुना o भागा p माइनस q है, तो m q से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ए बोल रहा है माता की बहन, बी पिता की माता, सी पिता की बहन, डी माता की माता। इसको बनाइए। बन गया जी। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या बोल रहा है कि प्लस, ठीक है। तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की माता है। इसके मतलब ये जो चिन्ह दिया है वो आगे के बारे में दिया है, ठीक है। तो एम जो होगा, एम क्या होगा, एम माता बोल रहा है, तो माता हुआ किसका, एन का। उसके बाद गुना का चिन्ह है। गुना का मतलब क्या दिया है, तो गुना का मतलब पत्नी दिया है, ठीक है। तो ये पत्नी होगा। ये अगर पत्नी है तो निश्चित है कि वो क्या होगा, पति होगा, तभी तो पति पत्नी होगा। आगे बात कर लेते हैं, भागा का अर्थ क्या है, पिता। तो ये अगर पिता होगा तो पी का पिता होगा, ठीक है।
माइनस का अर्थ क्या दिया, तो माइनस का अर्थ है भाई, ये भाई है तो ये क्या होगा, क्यू होगा। तो बोल रहा है एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब होता है कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेगा। ठीक है, तो क्यू अगर ये इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा। ठीक है, तो ये इसका पिता हुआ तो ये इसका क्या हो गया, माता, और ये इसका क्या है, माता, तो माता का माता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू जो क्यू एम को क्या कहेगा, तो क्यू एम को माता की माता कहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब माता की माता क्या हुआ, नानी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है 701, 700, 697, 692, 695, यहाँ क्या होगा, जो ऑप्शन बोल रहा है 676, बी में 673, सी में 675, डी में 671। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, अगर हम ध्यान दें तो 701 है, ये 700 हो गया तो कितना कम गया, एक कम गया। यहाँ कितना कम गया, 700 से 997 हो गया, 3 कम गया। यहाँ 92 हो गया तो 5 कम गया। यहाँ कितना कम गया, 7, तो यहाँ कितना कम जाएगा, 9 कम जाएगा। ठीक है, सीरियल नंबर से कम रहा है, दो दो सब में घट रहा है। ठीक है, तो 685 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 गया, कितना बचेगा, 4। हाँ सॉरी, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो सबका देखिए लास्ट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, 6, तो लास्ट में 6, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा घटाना चाहते तो पूरा ही घट जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 7, यहाँ क्या आ गया, 676। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जहां तक प्रयास कीजिए कि जितना से संभव हो सके उतना ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। बाएं क्या है, 614, 457, 249, 625, 150। दाएं, उदाहरण क्या है, पहला अंक 6, दूसरा अंक 9 और
तीसरा अंक कितना है? 7। नोट, सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की ओर की जानी है। यदि ये क्वेश्चन है, यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? ऑप्शन है 4, 6। ठीक है, 4, 6, 2, 3। इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 17। बन गया जी। तो आइए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है? सबसे बड़ा संख्या 625 है। तो इसका दूसरा अंक, तो दूसरा अंक क्या है? इसका दूसरा अंक क्या है? 2 है। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? इतना है कि दूसरे अंक, दूसरा अंक क्या है? 5 है, से घटाया जाए। बोल रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए। ठीक है, तो अगर हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 में से, अगर क्या बोल रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाना है, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 कहाँ है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, या फिर 2 में से 5 घटाएंगे तब भी 3 आएगा, माइनस में तो यहाँ है नहीं, आना तो वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह, कौन सा अक्षर समूह युग्म
समूह से संबंधित नहीं है। नोट: भिन्न समूह व्यंजन स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। ऑप्शन क्या है? MUKH, HL, JN, SW, UY, NR, PT। इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18। बन गया जी। तो आइए अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो यहां 13 से 11 हो गया, तेरह से 11 हो गया, 2 घट गया, ठीक है। 8 से 10 हो गया, 2 बढ़ गया। 19 से 21 हो गया, 2 बढ़ गया। 14 से 16 हो गया, 2 बढ़ गया, ठीक है। तो सब में 2 बढ़ रहा है, ठीक है, और इसमें 2 घट रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो नियम पर काम कर रहा है, लेकिन ये नियम पर काम नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, और भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन क्या है? 14, B 16, C 18 और D 22। क्वेश्चन है 32 भागा 14 प्लस 16 माइनस 8 गुने 4 बराबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व कीजिए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि प्लस की जगह माइनस होना चाहिए। अच्छा, भागा का अर्थ है प्लस,
तो भागा के जगह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ है क्या, गुना, और गुना का क्या अर्थ है, भागा, और भागा का अर्थ क्या है, प्लस। बस चिन्ह को चेंज करना है, ठीक है। तो आइए क्या बोल रहा है, 32 + 14 - 16 × 8 भागा 4। अगर हम ध्यान दें सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट पर ही काम कर लेते हैं। 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, और 16 दूनी 32 का मतलब 2, ठीक है। तो 4 2 ऐसे भी काट सकते हैं, तो क्या बच गया 4, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, लास्ट डिजिट 4 आ गया। 4 कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, LTP, LPT, TLP, TPL। क्वेश्चन बोल रहा है XBF U/C RVZ OSW, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 20। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, हाँ आइए देखते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो 24 से 21 हो गया, 3 घट गया, यहाँ से भी 3 घट गया, यहाँ से भी 3 घट गया, तो यहाँ से 3 घट जाएगा, तो 15 में से 3 गया तो क्या घट बचेगा, 12 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, एल से कौन शुरू हो रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे हम बात कर लें तो ये क्या हो गया, ये तो ऐसे तो कितना होता है, जेड होता है 26, और 2 आगे ले लेंगे तो 28, 28 से 25 हो गया, तो ये भी 3 कम गया, 22 हो गया, ये भी 3 कम गया, 19 हो गया, ये भी 3 कम गया, तो 19 में से अगर 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये तो एल हुआ था, और क्या हो जाएगा, पी। तो एल पी कहाँ है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। यहां बात कर लेते हैं, 3 घट गया, 3 घट गया, 3 घट गया, तो क्या आ जाएगा, टी टी आ जाएगा, तो एल पी टी, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ सब सीरीज में क्या हो रहा है कि 3 3 घट रहा है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हच और प्रतिशत से
बदलना चाहिए ताकि के बाईं ओर अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध है वही के दाईं ओर भी हो। ओहो, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कीजिए। एक सेकेंड। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, इसमें इसके स्थान पर क्या ऑप्शन है? डी क्यू यू एफ टी एस एक्स एच ए और जेड के बाई। इसके स्थान पर क्या दिया है? एक्स एच ए जेड के बाई एफ टी एस, ये दिया है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो ये कितना होता है? 26 और 4 30, इसका मतलब 8 घट रहा है। ठीक है, इसमें 8 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? तो ये तो हो गया 28 में से 8 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। यहाँ आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आगे बात कर लेते हैं तो 6 मतलब कितना आ जाएगा? 26 से 6 32, 32 का मतलब 22 मतलब 10 घट रहा है, इसमें से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 28 मतलब 18 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 24, 24 में से 22 मतलब 2 घट गया। ठीक है, तो इसमें 2 घट गया, अगर इसमें 2 घटाते हैं तो जेड, ये होने की संभावना है। 8 में से 5 हो गया, मतलब 3 घट गया, तो 14 में 3 घट गया तो 11, ये भी हो रहा है। 1 में 2 जुट गया तो क्या हो गया? 3, तो 23 में 2 जुट गया तो कितना? 25, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो रहा है? कंडीशन ये है कि इसमें -2 घट गया, इसमें -3 घट गया और इसमें +2 जुट गया, तो इसमें 2 घट गया, इसमें 3 घट गया और इसमें +2 जुट गया। ठीक है,
तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हर ऑप्शन को बेसिकली रख कर चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से फर्म ओजे से संबंधित है, उसी प्रकार फ्रेश से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए रिच निम्न लिखित में से किससे संबंधित? ए में ओ एफ जेड ई, बी में ओ ई जेड ई, सी में ओ एफ जेड एफ, ओ ई जेड एफ। इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 20 बन गया जी। तो आइए देखते हैं। पहला तो बोल रहा है कि एफ ए आर एम, इसका क्या बोल रहा है? सी एक्स ओ जे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो 6 से 3 हो गया, 3 घट गया। एक से एक का मतलब क्या हो जाएगा? एक का मतलब 26, एक 27, 27 में से 24 गया, 3 बच गया, मतलब 27 में से 3 जाएगा, 24 बच गया। 18 में से 3 गया, 15। यहाँ मतलब कि जो भी इसमें नियम लग रहा है कि सब में प्रत्येक में 3 घट रहा है। अगर दूसरा की अगर बात कर लें तो 6 से 3 घट गया, 18 से 3 घट गया, 5 से 3 घट गया, 2 बच गया, 19 से 3 16, और 8 से 3 घट गया तो 5 बच गया। इसका मतलब है कि रिच में भी RICH, रिच में भी 3 घटेगा, तो 18 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 15। 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 6। और 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 का मतलब क्या? Z। और 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। तो OFZE ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ण समूह को H और प्रतिशत से बदलना चाहिए ताकि
बाईं ओर वर्ण समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध है वही दाईं ओर भी हो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जी, सी, एच, टी, पी, यू, एफ, डी, एच, एन, एच, यू, यू, पी, एस, आर, पी, भी, डी, सी, भी, एन, एच, बाई। क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, इतना है LHM OKP प्रति। इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 23। आइए देखते हैं, इसके जगह क्या रखना है जी, GCH, FDH, UPS, DCV, और इसके जगह TPU, NHU, RPV, NH बाई। आइए देखते हैं, यहाँ क्या है, 7 से 12 हो गया, मतलब 5 जुट गया, ठीक है। 15 में 5 जुटेगा तो 20 हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 5 में 3 में 5 जुट जाएगा, 8 में 5 जुट जाएगा, मतलब 5 सब में जुट रहा है, ठीक है। तो इसमें 5 जुट रहा है, इसमें 5 जुट रहा है, इसमें भी 5 जुट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। देखते हैं, यहां अगर 5 जोड़ते हैं तो 20 सही है, 11 में 5 जोड़ते हैं 16 सही है, 16 में 5 जोड़ते हैं 21, मतलब वो भी सही है। मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि पहले बार में सेट कर गया, और सेट तभी करेगा जो आंसर होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। तेईस हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, फरदीन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम मतलब वेस्ट की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 60 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह
बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार बाएं मुड़ता है 19 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुकता है। बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी सबसे छोटी, कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के लिए मोड़ है जब तक निर्दिष्ट न गया 10 किलोमीटर उत्तर, 15 किलोमीटर दक्षिण, 15 किलोमीटर उत्तर, 12 किलोमीटर दक्षिण। ठीक है, इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 24। बन गया जी। देखिए इसमें बेसिकली नॉर्थ साउथ की अगर बात कर लें तो ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो कहां से चल रहा है जो देखिए फरदीन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा की ओर 13 किलोमीटर मान लेते हैं। यहां कोई है 13 किलोमीटर चला, क्या है फरदीन ए बिंदु से चलता है। उसके बाद बोल रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर। ठीक है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर हो गया और बिंदु P पर पहुंचता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बिंदु A पर पहुंचने के लिए, तो बिंदु A पर पहुंचने के लिए उसको ऊपर चलना होगा। अगर ऊपर चल रहा है तो क्या उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कितनी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें ये दूरी, ये तो यहां से ऐसे मिल जाएगा, तो यहां भी ऐसे मिल जाएगा। ये 8 था, ये 7 था, तो कितना हो गया 15। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है, तो 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलेगा, जो कि ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। बाएं बाएं क्या बोल रहा है? 401, 418, 733, 283, 902। दाएं। उदाहरण उदाहरण क्या बोल रहा है? जैसे 697 पहला अंक 6, दूसरा अंक 9 और तीसरा अंक 7। नोट: सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की ओर की जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 25। बढ़िया जी। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है क्या क्वेश्चन की सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक। तो इस सब में सबसे बड़ा कौन है? 902। तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक क्या है? 0। अब बोल रहा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 283। तो सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक 3 है। बोल रहा है जोड़ा जाए। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 कहाँ है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से
पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। प्रश्न है OKI4 QLG8 SME12 UNC16 इसको बनाइए। बन गया जी। तो देखिए बहुत अगर ध्यान से देखें ऑप्शन में तो लास्ट डिजिट जो है सबका अंक जो मतलब लास्ट डिजिट की बात कर सकते हैं या फिर अंक जो है सबका अलग अलग है। ठीक है, तो अगर सिर्फ अंक एक है तो ध्यान दें कि पहले अंक पर ही देख लेते हैं क्या दिया है। तो अंक की अगर बात कर लें तो 8 हो गया। ठीक है, 8 फिर 12 हो गया, इसका मतलब 4 जुट रहा है, यहाँ भी 4 जुट रहा है, यहाँ भी 4 जुट रहा है, तो आगे में भी 4 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 20। जिसमें अंक में 20 होगा वो आंसर होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बाकी भी चेक कर लीजिएगा तो आ ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 15, 17, 19, 21, 23, ठीक है, लेकिन सब में अंक अलग अलग रहा तो अंक से ही कर लिए। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलाता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर गाड़ी
चलाता है और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं जब तक कि निर्दिष्ट A 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, B 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, C 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर, D 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, इसको बनाइए। बनिए जी। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात कर लें, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट उधर होता है। इसको जहां तक लिख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये जिस तरह से घुमाता है कभी कभी उलझन में फंस जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सुंदर बोल रहा बिंदु ए से चलना शुरू करता है पूर्व दिशा की ओर 12 किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु ए है जो कि 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो 12 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा हूं फिर वो बाएं मुड़ता है। ठीक है, तो बाएं मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चलता है, तो 9 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ेगा, इधर तो दाएं हो जाएगा, तो बाएं मुड़ेगा और कितना चलता है, 13 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर। ठीक है, तो बाएं मुड़ेगा और कितना चलता है, 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो बाएं मुड़ेगा और कहीं मिस्टेक हो गई क्या? सही तो क्वेश्चन है ना, 12 किलोमीटर फिर 9 किलो, कहाँ है क्वेश्चन? 12 किलोमीटर है, फिर 9 किलोमीटर है, फिर 13 किलोमीटर है, फिर 11 किलोमीटर है और फिर 1 किलोमीटर है। हाँ ठीक है, आइए फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जो देखते हैं, बोल रहा है कि बिंदु ए से शुरू करता है, ठीक है, और पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, तो फिर बाएं मुड़ेगा और 13 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा 11 किलोमीटर चला। ठीक है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। ठीक है,
तो अंतिम बार बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, ठीक है, और बिंदु P पर पहुंच गया, ठीक है, बिंदु P पर पहुंच गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है P पर रुक जाता है, बिंदु A पर फिर से पहुंचना है, पहुंचना उसको कहाँ है, बिंदु A पर पहुंचना है, ठीक है। तो बिंदु A पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा, उत्तर दिशा में जाना होगा बिंदु A पर पहुंचने के लिए, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है, आगे बात कर लेते हैं। अब कितना दूरी है जो, तो ये तो 9 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अगर इसको आगे तक हम बढ़ा देते हैं तो ये जाके यहाँ मिल लेगा, तो ये 9 है तो ये भी टोटल 11 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया 2, ये अगर 2 है तो ये भी 2 किलोमीटर। तो P से A तक, P से A तक P से A तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर उसको चलना है, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा में। तो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में कहाँ है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, बस, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गणना बाएं से दाएं ही करनी है। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्याएं हैं। क्या है, बाएं, पहला तो ये चिन्ह दिया है, उसके बाद स्टार है, उसके बाद ये है 3, 9, ये है, फिर हज है, प्रतिशत, फिर ये है, फिर 1 है, प्रतिशत, 1%, फिर ऐसे है, ठीक है, फिर 8, 8, 1, 4, 9%, 5, 8, 7, आई दाएं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक। ठीक है, इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 28। बनिए जी। क्या बोल रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है, मतलब संख्या होना चाहिए,
और जिनके ठीक पहले प्रतीक मतलब चिन्ह होना चाहिए और ठीक बाद भी प्रतीक, बीच में तो पहले संख्या होना चाहिए, ठीक है, 0 1 2 3 यहां से 9 तक, और उसके बाद इसके पहले भी या बाद में भी प्रतीक। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमको संख्या देखना है, प्रतीक तो है लेकिन इसके बाद नहीं है तो नहीं होगा, फिर इसके बाद प्रतीक है लेकिन इस संख्या है तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रतीक होना चाहिए। उसका ध्यान है, देखिए यहाँ एक के पहले भी प्रतीक है, एक के बाद ही प्रतीक है, तो एक तो है जो मतलब सिर्फ एक अभी हुआ है कि इधर ही प्रतीक है इधर भी। आगे देख लेते हैं, फिर 8 के पहले प्रतीक है लेकिन बाद नहीं, फिर इधर तो संख्या है, फिर यहाँ भी संख्या है, ठीक है, और फिर यहाँ तक तो नहीं है, फिर संख्या है, बाद में प्रतीक है, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, तो सिर्फ एक है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, संख्या होना चाहिए पहले और बाद प्रतीक, तो संख्या यहाँ पहले है बाद में नहीं है। फिर आगे बात कर लेते हैं, यहाँ है पहले भी प्रतीक बाद में भी, संख्या पहले है लेकिन बाद में नहीं, फिर यहाँ बीच में प्रतीक है दोनों संख्या, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ बात कर लेते हैं, प्रतीक है संख्या है लेकिन इसके पहले संख्या है इसके बाद प्रतीक, तो ये भी नहीं होगा। होना क्या चाहिए, इधर भी, तो सिर्फ एक ही जगह ऐसा है कि संख्या के पहले भी या बाद में ही प्रतीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है क्या है, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल तथा गुणा और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन है 762, बी में 763, सी में 761 और डी में 764। बोल रहा है 38 भागा 21 प्लस 436 गुना 4 माइनस 73। इसको बनाइए। आइए देखिए क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है प्लस और माइनस को आपस में चेंज करना है, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस। उसके बाद बोल रहा है गुना और भागा आपस में बदल रहा था, भागा की जगह गुना होगा और गुना की जगह भागा, तो 38 गुने 21 माइनस 436 भागा 4 अब प्लस 73। ऑप्शन पर अगर ध्यान दे तो सब में लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो काम हम सिर्फ लास्ट डिजिट पर करेंगे। इसको भाग लगा के देख लेते हैं, तो 109 आ जाएगा, ठीक है। आइए अब लास्ट डिजिट पर चलते हैं, लास्ट डिजिट, तो यहाँ 8 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 8 माइनस यहाँ क्या बच रहा है 9, अब प्लस यहाँ लास्ट में क्या है 3, ठीक है। तो 8 और 3 कितना आ गया 11 में से 9 गया, क्या बचेगा लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट बचेगा। लास्ट डिजिट क्या बच रहा है 2, तो लास्ट डिजिट 2 आना चाहिए जो कि ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है यदि संख्या 521763
7643 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बाएं और सबसे दाएं अंक का योग क्या होगा। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए, क्या बोल रहा है 521763, ठीक है। बोल रहा है प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ना है और विषम अंक में भी 2 जोड़ना है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, इस प्रकार जो नई संख्या बनेगा उसमें सबसे बाएं और सबसे दाएं, तो सबसे बायां क्या है ये और सबसे दायां क्या है ये, दाएं अंक का योग क्या होगा जो, ठीक है। तो बात है सम या विषम दोनों में तो 2 ही जोड़ने बोल रहा है, तो सब में हम 2 जोड़ लेंगे, इसका की संख्या तो सम और विषम से ही बनता है, ठीक है। अब बात रहा हमको टोटल में भी जोड़ने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको सबसे बायां और सबसे दायां से मतलब है। तो इसमें 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5, इसको जोड़ देंगे कितना आ गया 12, 12 कहाँ है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जितना जरूरत था उतना ही हमको एग्जाम के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 जो कि 5 जून 2025 को सिर्फ फर्स्ट हुआ था, वो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो एनटीपीसी का जो इसी का जो मैथ का 30 क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया, रीजनिंग का था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।